हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो प्यारे बच्चों, नाइन्थ क्लास का साइंस बायोलॉजी का टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या है। तो बच्चों, लाइफ की सबसे छोटी यूनिट, जैसे कि आपको चैप्टर का नाम पता चल चुका है कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं, सेल। मतलब जो भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है उनमें बिल्डिंग ब्लॉक का काम, मतलब कि सबसे छोटी यूनिट अगर बोली जाए, जैसे एक घर को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज क्या होती है, ईंट होती है। ईंटों से मिलकर के क्या बनता है, घर बनता है। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें कि लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ऐसी कौन सी चीजें जिससे मिलकर के पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म बनी हुई है, तो वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम सेल बोलते हैं। तो आज के इस टॉपिक में यही हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, आपको डिटेल्ड स्टडी कराएंगे कि सेल क्या होती है, किस तरीके से सेल को डिफाइन किया जाता है, सेल किससे किससे मिलकर के बनी होती है। ओके, एंड सेल के पार्ट क्या क्या हुआ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्स पे, कि सेल को इंट्रोड्यूस क्या करेंगे। तो सेल की डेफिनेशन आप लोग को मैं राइटिंग मोड में ये काम कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेल की डेफिनेशन। ओके, तो सेल की डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, ये वो वाला सेल नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला सेल है ना। सो व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ लाइफ। तो लाइफ से बेटर है आप यहाँ पे लिखो लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लाइफ का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा दो चीज आती है, ऑर्गेनिज्म की स्पेलिंग सही कर दूं, ORGANISM। अब बेटा ऑर्गेनिज्म, सो यहाँ पे क्या डेफिनेशन पड़ी, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल भी है, एंड फंडामेंटल, है ना, एंड फंडामेंटल से बेटर है। फंडामेंटल से बेटर आप यहाँ पे फंक्शनल लिख दो, फंडामेंटल तो होती है खैर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पर आप फंडामेंटल से बेटर है बेटा, आप यहां पे क्या लिखो, फंक्शनल। ओके, एंड फंक्शनल। हाँ, फंक्शनल क्यों लिखा हमने, कि जो सेल होती है वो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहली चीज तो बेसिक स्ट्रक्चर देती है, साथ ही साथ जो बेसिक फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन होता है, आपको अभी पता चलेगा कि हमारे जो भी फंक्शन होते हैं, है ना, बहुत ज्यादातर फंक्शन जो होते हैं वो सेल से ही आते हैं, है ना। आपको बाद में पता चलेगा अभी थोड़ी देर चैप्टर के बाद, कि सेल के अंदर जो होता है क्रोमोजोम हुआ करते हैं, और क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग प्रकार के गुणों को मतलब एक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करने के लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो जो हमारी सेल होती है वो स्ट्रक्चरल के साथ साथ वो एक बेसिक फंक्शनल, है ना, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ करती है, ठीक है। तो सबसे पहला ये हो गया सेल की डेफिनेशन। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है आपके पास में कि सेल कैसे बनी होती है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, कि सेल किससे बनी होती है, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। ओके, एंड सेकेंड, व्हाट इज द, इसको कह सकते हो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, है ना। इसी क्वेश्चन को आप और में कह सकते हो, व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, है ना। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल का मतलब समझो कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी इतना ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें मिल करके एक सेल को बना रही हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से आपको सेल के पूरे कंपोनेंट लिखने हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन समझाएंगे। तो मतलब सेल जो है किन किन कंपोनेंट से मिल करके बनी हुई है, कंपोनेंट्स कह लो, है ना, या इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कह लो। ऑर्गेनाइजेशन,
मतलब सेल किन किन कंपोनेंटों से मिलकर के बनी हुई है, ये आपको बात बताना है। तो सेल के अंदर वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहला सेल का जो पार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, और सेल मेम्ब्रेन, मतलब इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्लिक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की बाउंड्री हुआ करती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। एक पार्ट ये होता है। अब समझो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू बताते भी जाएंगे कि किस तरीके से आप सारे के सारे पार्ट बनाएंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ करती है, तो सबसे पहली चीज बेटा, ये कोई भी आपका सेल है, छोटी सेल है, बड़ी सेल है, ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल, ठीक है ना। ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल है बेटा, ये हर सेल में प्रेजेंट होती है, ऐसा नहीं कि किसी सेल में ना रहे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल, प्रेजेंटेड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। तो बेटा ये हर प्रकार के सेल में प्रेजेंट हुआ करती है, ठीक है ना, हर प्रकार के हर टाइप के सेल में ये प्रेजेंट रहेगी। चाहे वो अभी मैंने बताया ना कि हम जब बात करते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा हमको ब्रॉडली दो तरीके की चीजें देखनी है ना। क्या क्या देखनी है, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट आ जाते हैं, और दूसरे क्या आ जाते हैं, एनिमल, एनिमल में हम लोग भी आते हैं ना, एनिमल। तो दो टाइप की हमको सेल्स पढ़नी है, एक प्लांट सेल और एनिमल सेल। और याद रखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल सेल में होती है, तो आपको तो पता भी चल चुका है, मतलब कि प्लांट सेल में भी होगी और एनिमल सेल में भी होगी, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में होगी। सो प्रेजेंटेड इन ऑल टाइप ऑफ सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल मेम्ब्रेन, ओके। ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये परमिशन देती है, ओके, इट परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स, इट परमिट्स, इट परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट्स एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स, मटेरियल्स, ओके। तो ये जो होती है मेम्ब्रेन, ये कुछ मटेरियल्स को, सबको नहीं, सबको ये नहीं पास होने देगी ना अंदर जाने देगी, ओके, मगर कुछ मटेरियल्स को ये अंदर आने देगी, है ना, कुछ मटेरियल्स को अंदर आने देगी, जैसे पानी को अंदर आने देगी, वाटर को अंदर आने देगी, ओके, प्रोटीन्स को अंदर आने देगी, ऐसा कुछ कह सकते हो। तो ये कुछ जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्या करती है, ये कुछ ही मटेरियल्स को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री मतलब अंदर आना और एग्जिट का मतलब बाहर जाना। और ये क्योंकि कुछ को ही अंदर आने दे रही है, इसलिए कैसी मेम्ब्रेन होगी, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। मतलब ये सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देगी और सिलेक्टिव चीजों को बाहर जाने देगी, ये इस तरीके की मेम्ब्रेन हुआ करती। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसको शॉर्ट में पीएम भी बोला जाता है और सीएम भी बोला जाता है ना। तो किसी कंट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट पीएम होता है ना, तो पीएम और सीएम ये हो गए। अब ये देखिए यहाँ पे ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमने राउंड शेप में इस तरीके से, एग्जैक्टली आप राउंड नहीं लें, आप चाहे तो ओवल भी ले सकते हैं, है ना, ऐसा ओवल शेप का भी ले सकते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में जो बना हुआ है सेल का स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से ओवल शेप का बना हुआ है। यदि मैं एनसीईआरटी की बात करूं, तो एनसीईआरटी में ये देखिए, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, बट इतना कठिन स्ट्रक्चर तो आपको बनाना नहीं है ना, आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर बना करके देना है, तो आपको नॉर्मल टाइप का ये स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक ना। तो ये जो मेम्ब्रेन है, इसको डबल लेयर आप कर दीजिए इस तरीके से, यस। तो ये देखिए आपने थोड़ा सा इसको डबल लेयर तो कर दिया, फिर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये सर्किल थोड़ा सा,
चलिए मैंने फिर भी कोशिश करी है। ओके, अब ये सही हो चुका है। तो ये जो मेम्ब्रेन आपकी जो फर्स्ट आपकी जो दिख रही है, ये आपकी कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो व्हाइट कलर से मैं इसको क्योंकि ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये मेरे पास में एक लेयर जो दिख रही है आपको सबसे आउटर साइड में सेल के, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब यदि एक चीज और समझिए, कई बार देखो एनिमल सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होती है, मगर बेटा जो प्लांट सेल हुआ करते हैं ना, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, प्लांट सेल में ऊपर से एक कोटिंग लगी होती है ना, ये देखिए यहाँ पे ऊपर से भी एक कवरिंग होती है, ये प्लांट सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये प्लांट, तो आप जानते हैं जो प्लांट की सेल होती हैं वो मूवमेंट नहीं करती हैं, और उस मूवमेंट ना होने का कारण, जैसे प्लांट जो भी होते हैं मुंह चलते फिरते नहीं है, तो चलते फिरते नहीं है क्यों, क्योंकि उनकी जो शेल होती है ना बेटा, उनके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और कोटेड होती है, कोटिंग होती है, और एक और वॉल होती है, इसको आप इस वॉल को क्या बोलते हैं बेटा, इस वॉल को हम बोलते हैं सेल वॉल, क्या बोलते हैं, सेल वॉल। तो ये वॉल कहलाएगी हमारे पास में सेल वॉल, ठीक है ना। अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें क्या दिखा, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, okay, it permits entry and exit of the some materials, okay, and this membrane is selectively permeable, this membrane is selectively permeable। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल वॉल की, है ना। तो आपने देख लिया है डायग्राम, अब यहीं पर चलो सेल वॉल के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं कि सेल वॉल में क्या क्या होता है। तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, ओके, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल and bacteria cell only present outside the present outside the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो होती है प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये जो होती है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सो मैंने क्या कहा कि सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक ना, तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और बैक्टीरिया सेल में भी प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया सेल। हाँ, ये थोड़ा सा आप लोग को नया लग रहा होगा कि सर बैक्टीरिया सेल में भी प्रेजेंट होती है। हाँ बेटा, ये जो सेल वॉल होती है ना, बैक्टीरिया सेल में भी प्रेजेंट होती है। मैंने ऊपर अभी केवल प्लांट सेल बताया था, बट यहाँ पे याद रखिए कि बैक्टीरिया सेल में भी प्रेजेंट होती है। ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा है बैक्टीरिया सेल वॉल, यस, मोस्ट बैक्टीरिया पॉजेस अ सेल वॉल, है ना, मेड अप ऑफ, ये किसकी बनी होती है सेल वॉल बेटा, पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। ओके, ये पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है, a mesh like polymer that provide the rigid shape। हाँ, और जो भी बैक्टीरिया का शेप आपको रिजिड होगा, जैसे कि प्लांट सेल, प्लांट की शेप क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, तो ये किसकी बनी होती है, ये पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकैन, इसका काम होता है कि रिजिडिटी प्रोवाइड करना, है ना, किसी भी शेप को क्या करना, स्ट्रक्चर को रिजिडिटी देना। तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल, और मैंने क्या बताया, इट्स प्रोवाइड रिजिडिटी, प्रोवाइड्स रिजिडिटी, है ना। रिजिडिटी मतलब कि कड़क, है ना, थमा हुआ एकदम से, मतलब सुदृढ़ कह सकते हो कि कोई चीज, जैसे प्लांट होते हैं ना वो मूव नहीं करते हैं, तो कारण क्या है, क्योंकि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। सो और कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द पीएम, क्योंकि जानते हो आप, जो दीवार होती है ना पीएम की सुरक्षा के लिए क्या बनाई जाती है, सेल वॉल, तो ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिख सकते हैं इसको, प्रेजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट हुआ करती है, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की, ठीक है ना। सेल वॉल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट हुआ करती है, प्रेजेंट आउटसाइड द
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। और क्या इंपॉर्टेंट लाइन है? और इंपॉर्टेंट लाइन है नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। बेटा ये किसी भी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है ना, क्योंकि एनिमल के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है, इसलिए ये किसी भी प्रकार के एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। आगे, सेल वॉल इज डेड पार्ट, ओके, एंड नॉट फ्लेक्सिबल। मतलब सेल वॉल जो होता है ना वो क्या होता है, डेड पार्ट होता है। ये एक सेल का जो होता है इसमें कोई भी पार्ट लिविंग नहीं होता है, ये डेड पार्ट होता है। तो सेल वॉल इज द डेड पार्ट, सेल वॉल इज द सेल वॉल इज डेड पार्ट, ये डेड पार्ट होता है, एंड नॉट फ्लेक्सिबल, एंड नॉट फ्लेक्सिबल, मतलब इसके अंदर मुड़ने की या चलने की शक्ति नहीं होती है, नॉट फ्लेक्सिबल। अच्छा, जो फ्लेक्सिबल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? जो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर। तो बेटा यहाँ पर जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होगा वो रिजिड स्ट्रक्चर होगा। चलिए, ओके, अब आते हैं, बात करते हैं आगे। तो हमने सेल वॉल की बात कर ली है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली है। अगला हम इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अगले कंपोनेंट की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, देन इसके बाद में हमने सेकेंड सेल वॉल भी पढ़ लिया, सेल वॉल। अब बेटा जो थर्ड कंपोनेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? सिंपली नहीं, ये होता है ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब आप जो सेल की बात कर रहे हैं उसका ये ब्रेन हुआ करता है, ओके। तो और ये ब्रेन क्या करता है, जैसे हम लोग में ह्यूमन में ब्रेन क्या करता है, पूरी पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। इसीलिए यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस होगा ना, पूरे सेल के फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियस। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूक्लियस। सो व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियस के और क्या नाम है बेटा? इसको कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी बोलते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी बोलते हैं, इसको कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, इसे कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, और इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ओके, ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम, कंट्रोल सेंटर, ये सब बोला जाता है, ठीक ना। और ये कहाँ पे हो सकता है बेटा? इसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है सेल के अंदर, ये कहीं भी हो सकता है। मान लो सेल में कहीं भी यहाँ हो जाए, कभी यहाँ हो जाए, कभी यहाँ हो जाए, होगा तो सेल के अंदर ही, बट ये कहीं भी आपको मिल सकता है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंटेड इनसाइड द सेल एनीवेयर, ओके। तो न्यूक्लियस कहीं भी, जैसे यहाँ पे इस तरीके से मैंने फिलहाल यहाँ मान रखे रखा है, ओके। सो इस तरीके से ये न्यूक्लियस मान रखा है। तो ये क्या, व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस, यस, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इट मे बी प्रेजेंट एनीवेयर इनसाइड द सेल। तो लिखेंगे मे बी प्रेजेंट एनीवेयर इनसाइड द सेल। सो ये बेटा कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, इट मे बी प्रेजेंट एनीवेयर इनसाइड द सेल। जो सेल का डीएनए होता है, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, ऑल इंफॉर्मेशन, डीएनए क्या होते हैं? इंफॉर्मेशन कैरी करने वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना। तो इंफॉर्मेशन कैरी करने वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर हुआ करते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सो डीएनए ऑफ अ सेल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। लिखिए डीएनए ऑफ अ सेल। और डीएनए क्या रखते हैं अपने अंदर? इंफॉर्मेशन रखते हैं ना। सो डीएनए ऑफ अ सेल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। तो डीएनए ऑफ ए सेल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक ना। और डीएनए करते और ये डीएनए क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो अपने अंदर क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, ओके। व्हाट आर डीएनए? ओके,
सो डीएनए आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सो मैं लिख सकता हूं ऑल इंफॉर्मेशन इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है ना। न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड, क्लियर है। तो न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस जो होता है वो डबल लेयर्ड हुआ करता है, न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड, क्या होती है डबल लेयर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी तक हमने क्या पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है डबल लेयर्ड, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोर्स, हैविंग न्यूक्लियर पोर्स, पोर्स का मतलब छोटे छोटे छेद है ना, पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, हैविंग न्यूक्लियर पोर्स, फॉर व्हाट, फॉर ट्रांसफर, फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड क्रोमोसोम्स, ओके, फॉर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ट्रांसफर के लिए और अन्य अदर मटेरियल के ट्रांसफर के लिए यहाँ पे एक डबल लेयर्ड जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुआ करती है, इसको हम डबल लेयर्ड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है और इसमें छोटे छोटे से कहीं कहीं पर इसमें पोर्स हुआ करते हैं ना, हल्के हल्के से, ये देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये हल्के हल्के से पोर्स दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आपका जो क्रोमोजोम होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ओके, और अदर सब्सटेंस जो होंगे है ना वो ट्रांसफर हो जाएंगे, अदर मटेरियल भी इसमें से ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, हमने आपको अभी तक पढ़ा दी सेल वॉल पढ़ा दी, हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा दी, हमने आपको न्यूक्लियस पढ़ा दिया। अब बात करते हैं अलग और क्या पार्ट होते हैं, अगला पार्ट है साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म पूरे के पूरे जगह पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पूरे के पूरे जगह पाया जाता है। तो ये देखिए मैं इसको वाइट कलर से, वाइट तो हो चुका है, ब्राउन कलर ले लेता हूँ, ये देखिए अंदर का ब्राउन कलर, या कोई अलग कलर लेना चाहिए, चलिए मैं पिंक कलर ले लेता हूँ जिससे कि और ज़्यादा अच्छे से, ये देखिए यहाँ पर आपका जो है इस तरीके से ये भरा हुआ है, ठीक है ना, पिंक कलर का ये मटेरियल भरा हुआ है, यस। सो ये जो मटेरियल है इसको आप क्या बोलते हैं, इस मटेरियल को आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। सो ये जो पिंक कलर का है ना, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो व्हाट इज दिस गाइस, ये एक प्रकार का फ्लूइड होता है, एक प्रकार का क्या होता है, फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म, ओके, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है ना। तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब फ्लूइड स्टेट में होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड, प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड न्यूक्लियस। तो प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या बताया अभी मैंने, साइटोप्लाज्म, ठीक ना, प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। देन हम नेक्स्ट पार्ट बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना, अगली हम बात करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म,
तो देखिए प्रोटोप्लाज्म जो है बच्चों वो एक कलेक्टिव वर्ड है जो कि जितना लिविंग पार्ट है किसी सेल के अंदर का जो भी लिविंग पार्ट है, तो ये सेल है, तो सेल के अंदर का लिविंग पार्ट के कौन होता है? केवल और केवल आप किसको छोड़ दीजिए, केवल और केवल आप छोड़ दीजिए इसके बाहर की सेल वॉल को। तो सेल वॉल को छोड़ करके जो भी पार्ट है सेल का वो लिविंग ही होता है ना। तो एक्सेप्ट दैट सेल वॉल द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, क्या होता है प्रोटो द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सो क्या कह सकते हो इसके बारे में? इट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट सेल वॉल, इट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट सेल वॉल। मतलब सेल वॉल को छोड़ करके जो भी पार्ट होगा वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आएगा। ओके, सेल वॉल क्यों नहीं होगी? बिकॉज सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है या डेड पार्ट होती है, एज इट इज डेड पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है ना। जो प्लांट सेल में और बैक्टीरिया सेल में पाई जाती है ये होती है इसका डेड पार्ट। तो आपने नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ लिया? आपने आपने अगला पार्ट पढ़ लिया प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप आ गए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल पढ़ी, फिर न्यूक्लियस पढ़ी, एंड देन इसके बाद में हमने पढ़ लिया प्रोटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अगला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली, ठीक ना। तो सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं बहुत सारे हुआ करते हैं, उनको हम एक एक करके जानेंगे, थोड़े बहुत सेल ऑर्गेनेली को, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाइए, सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। तो ये क्या होते हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट ऑफ द सेल, these are specialized, these are specialized membrane bound part of the cell। मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट ऑफ द सेल होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल प्रेजेंटेड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, प्रेजेंटेड इन साइटोप्लाज्म। चलिए तो डायग्राम में इसको बनाते हैं और जानेंगे कि ये कहाँ पे होते हैं। तो ये हमारे पास में अभी तक क्या आ चुका था हमारे पास में, ये सारा का सारा सेल बता दिया मैंने आपको, जिसमें मैंने बता दिया कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बेटा क्या बोलते हैं? अंदर वाले को डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीएनए। और डीएनए जो होते हैं क्रोमोसोम से मिलके बने होते हैं ना। यस, तो ये डीएनए हो गया। अब इसके बाद में मैंने बताया क्या, ये साइटोप्लाज्म है जो भरा हुआ है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म है और अलग अलग शेप के, देखो ये एक मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल ऑर्गेनेली बना रहा हूँ। तो एक मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, देखो ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है जो रेड कलर से मैंने बनाया, ठीक है ना। ये भी आपका एक सेल ऑर्गेनेली है, ऐसा बना लिया और अंदर कुछ ऐसे छोटे 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 गोलियां छोड़ दी, ठीक है ना। ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है। और क्या बना लो आप जो है ये इस तरीके से, ये भी एक क्या है? सेल ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनल्स, ठीक है ना। सो क्या क्या देख लिया आपने? डीएनए जान लिया आपने, आपने साइटोप्लाज्म जान लिया, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने देख ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। और सेल मेम्ब्रेन किसका काम करती है? सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन ऑफ सेल का काम करती है, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन का काम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए। तो इसका काम है प्रोटेक्शन ऑफ सेल, ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबल होती है और इसमें क्या करते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल हुआ करती है। देन इसके बाद में ये सेमी परमिएबल हुआ करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल हुआ करती है, ये भी मैंने आपको बताया था। सेमी नहीं, सिलेक्टिवली परमिएबल। और
इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल, ये लिख लीजिएगा, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, राइट। और इसके ठीक विपरीत बेटा, जो यहाँ पर जो आपको दिख रही है दूसरी वाली है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है आपका, इसका स्ट्रक्चर होता है सेमी परमिएबल, यस, सॉरी, इसका स्ट्रक्चरल, दूसरी वाली जो शेल वॉल आपको दिखाई है ना, सेल वॉल की मैं बात कर रहा था। ये देखिए जो ब्राउन कलर से सेल वॉल है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है रिजिड, हमने बता ही दिया है कि पहले ही इसका जो स्ट्रक्चर होता है रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ओके। और जो आपकी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम सेल ऑर्गेनेलिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हुआ करते हैं। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेली जो होता है, फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली, उसको हम जान सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने फर्स्ट नंबर में पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं इसको फर्स्ट दे दिया, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट होता ही है। तो सबसे पहला काम है माइक्रोकॉन्डिया, ओके। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले हम इस वाले सेल ऑर्गेनेली के लिए। हाँ, यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत कर दी है, इसको सही कर लीजिए। इट इज नॉट माइक्रोकॉन्ड्रिया, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। सो स्पेलिंग इज MITOCHONDRIA, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक हमारा हमारा सेल ऑर्गेनेली है। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ करता है, माइटोकॉन्ड्रिया वर्क फॉर मेक एनर्जी, ये एनर्जी बनाने के लिए काम करता है। इट इज वर्क फॉर मेक एनर्जी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे हमने हेडिंग में बनाया था, हमने न्यूक्लियस तक पढ़ लिया था, देन फिर इसके बाद हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ लिया था। अब इसके बाद जो अगला हमारा चल रहा है दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है ना। मतलब सेल ने अलग अलग काम सौंप रखे हैं इनको, जिन्हें बोलते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज। तो पहला सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। सो इट वर्क फॉर मेकिंग एनर्जी, वर्क फॉर मेक एनर्जी, तो ये इसका काम होता है एनर्जी बनाना, ठीक है ना। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, अगले सेल ऑर्गेनेली की, जिसका नाम लिखिए क्लोरोप्लास्ट। तो CLHO, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, आपने सुना होगा क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है ना। क्लोरोप्लास्ट जो होता है जगह का नाम होता है ना, जहाँ पे सिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस हुआ करती है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी एक सेल ऑर्गेनेली है। इसका काम क्या होता है, टू मेक फूड, टू मेक फूड, ठीक है ना। तो फूड जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में जाकर के बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जहां से एनर्जी निकलती है, मतलब एनर्जी वहां पे बनती है। वर्क फॉर मेक एनर्जी मतलब एनर्जी की फैक्ट्री है ये आप कह सकते हो इसको, ये एनर्जी की फैक्ट्री है। दैट्स वाई इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि पावर हाउस में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। अब बात करते हैं, हमने सारी चीजें बात कर ली हैं, अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, थोड़ी सी और डिटेल करेंगे। इसके पहले हमने देख लिया था कि सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल और बैक्टीरिया सेल होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चरल होती है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक हम ब्रीफ कंपैरिजन करेंगे सेल वॉल एंड इट्स कंपोनेंट्स का। तो थोड़ी सी जानकारी सेल वॉल के लिए डिटेल में, तो हेडिंग बना लीजिए, सेल वॉल, वॉल एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो सेल वॉल और इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो सेल वॉल के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमने क्या दी आपको, कि ये नॉन लिविंग पार्ट होती है। नॉन लिविंग मतलब कि ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर नहीं आता, नॉन लिविंग
पार्ट ऑफ सेल, ठीक है ना। दूसरी हमने क्या बताई बेटा इसको, कि ये जो होता है सेल का रिजिड स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो हिस्सा होता है जो रिजिड होता है। रिजिड का मतलब नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, तो ये रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर बनती है, ये फॉर्म्ड ऑन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑन आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यानी कि पीएम, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या सेल मेम्ब्रेन कह लो, उसकी आउटर कवरिंग में ये फॉर्म होती है, बनी होती है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या करती है, ये शेल को क्या करेगी, रिजिडिटी देती है, स्ट्रक्चर देती है ना, शेप देती है, यस। इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स शेप टू आ शेल, ठीक है ना। शेप यानी कि फिक्स कर देगी, इसका शेप ये है, ठीक है ना। अब देखिए, चलिए बात करते हैं एक कंपैरिजन की, एक कंपैरिजन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स। यहाँ लिखा मैंने प्लांट्स, यहाँ लिखा मैंने बैक्टीरिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा फंगाई, फिर मैंने लिखा एनिमल, और इधर पे वायरस, ठीक है ना। ये मेरे पास इतने टाइप के क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन, ऊपर मैंने लिख दिया ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे लगाऊंगा इनकी प्रेजेंट या एब्सेंट, कि प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, और लास्ट में लिखूंगा मैं मेड अप ऑफ। अच्छा, मैं किसकी प्रेजेंस एब्सेंस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेल वॉल की, है ना, कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्लांट है, तो प्लांट में सेल वॉल क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। और प्लांट में जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ठीक है। सेकेंड नंबर पे क्या आ गया, बैक्टीरिया। हाँ, तो सेकेंड नंबर पे बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, आप जानते हैं, मैंने पहले ही बताया। और ये किसकी बनी होती है, अभी मैंने बताया भी था ऊपर कि ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन। तो प्रेजेंट है, और यहाँ पे लिखिए पेप्टिडोग्लाइकैन, पेप्टिडोग्लाइकैन। तो ये पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है। फंगाई में जो सेल वॉल होती है प्रेजेंट होती है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होती है फंगाई में सेल वॉल। और फंगाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो चिटिन की बनी होती है ना। चिटिन एक सबस्टेंस है, ऐसे ही जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ऐसा एक सबस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं चिटिन। एनिमल में क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नो, यहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट होती है। अब जब अब्सेंट होती है तो बनने की बात ही नहीं होती, मतलब क्रॉस कर दो यहाँ पे। एंड देन वायरस में भी सेल वॉल क्या होती है बच्चों, वायरस में भी सेल वॉल अब्सेंट होती है, और यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको हमने सेल वॉल के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दे दी है। तो ये था हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पहला लेक्चर, आज हमने कवर किया, जिसमें आपको हमने सेल के बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी है। आई होप आपको बड़ा पढ़ के अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, थोड़ा हमें भी अच्छा लग जाए। बाकी धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। हाँ बच्चों, लेक्चर को एंड कर रहा था, मुझे एक क्वेश्चन याद आ चुका है, आपको वो क्वेश्चन अगली क्लास में या कमेंट बॉक्स में लिखना है, कि जो लार्जेस्ट लिविंग सेल होती है वो क्या होती है। एक बहुत बड़ा पक्षी हुआ करता है, इनफैक्ट सबसे बड़ा पक्षी है, तो लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या होती है, तो उस पक्षी का अंडा जो होता है ना, वो लार्जेस्ट लिविंग सेल होती है। और आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है, स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल किसमें होती है आपकी, केवल आप इसको इसको आप, 4 वर्ड होते हैं इसमें, वो आपको नाम लिख करके आना है। तो ये 2 काम आप नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे, स्मॉलेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल। धन्यवाद।